जुलाई का महीना कैसे रहेगा 12 राशि वालों के लिए, किसका हो जाएगा बेड़ा पार और किसको रखना पड़ेगा थोड़ा सा ख्याल, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बम्बास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? है कि कितना जबरदस्त शेर मारा नहीं। अब सबसे पहली चीज ये है, व्हाट इज टैरो। ये जो गाइडेंस करने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी थ्रू टैरो। टैरो क्या होता है? टैरो इज द मिरर ऑफ द सोल। टैरो एक आईना होता है हमारे रूह का। हमारी रूह हर चीज़ जानती है, हमारे साथ क्या हो चुका है पास्ट लाइफ में, क्या हो चुका है पास्ट में, क्या होगा प्रेजेंटली और क्या होगा फ्यूचर। क्या चीज़ करने से, कहते हैं ना, जो चीज़ हम चाहते हैं अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही तो क्या है रास्ते का पत्थर जो हमने हटा देना है, और क्या चीज़ करने से काम बनने शुरू हो जाएंगे। सीधी सी बात है ना। क्योंकि अगर ग्रह का प्रभाव, अगर ग्रह की दशा नेगेटिव है तो मैं ये मानती हूँ हम बैठे तो रह नहीं सकते। सीधी सी बात है। लाइफ, पहली चीज तो ये एक्सेप्टेंस कर लो, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम उस चीज को कैसे पार कर जाए। सीधी सी बात है। तो भाषा लोगों, यू नीड टू बी स्ट्रांग इनफ, है कि नहीं। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेष राशि वालों से। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज बता देती हूँ, प्लीज अपना जो राशि का जो टाइम होगा ना वो प्लीज कमेंट कर देना, मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। तो पहले मैं मेष राशि से शुरू करती हूँ। मेष राशि वालों, आपके लिए जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है। थोड़ा सा हो सकता है अकेलापन लगे, है कि नहीं। कई बार क्या कहकर होता है ना, हम दूसरों के लिए करते जाते हैं और कई बार उसी जर्नी के चक्कर में हम अपने को कई बार अकेला कर देते हैं, है ना। ये एक टाइम आया है जुलाई का, ओए होए वैसे बड़ा जबरदस्त है। हो सकता है टेम्परेरी, आपको कहते हैं ना कभी कभार अकेलापन फील हो। अगर मैं काम के बारे में देखती हूँ तो काम के बारे में भी ऑप्शंस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अगर तो लव रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें बेटर हो जाए तो वो भी हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो कोई सोलमेट की तलाश है तो ये जो एक महीना है इसमें प्रोबेबिलिटी बनती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, है ना, कहते हैं ना, अब ये एक ऐसा टाइम आया है कि थोड़ा लॉजिक माइंड यूज़ करो। थोड़ा कहते हैं ना, एक जो इमोशनल वेब है, आप अगर कभी भी नोटिस करो, कहते हैं ना चीज़ें हमारी ख़राब होती है या नहीं होती वो तो बात अलग हो गई, लेकिन कई बार हम अपने को एक इमोशनल वेब में वो कहते हैं ना बंद कर देते हैं। तो जब तक, कहते हैं ना, अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये लाल, ये रेड कलर देख रहे हो, रेड कलर बाल, इसका क्या मतलब, अब इसने, इस इंसान ने बड़ा लॉजिकल सोचना शुरू कर दिया है। वो जिस दिन अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि अलोननेस भी है यहाँ पर, अर्थ खत्म हो रही है इसको, तो इसका मतलब क्या है कि अब एक ऐसा टाइम आया है कि आप अपने लिए सोचना शुरू कर दो। और जब ये सोचना शुरू कर दोगे, वी आर द वर्ल्ड, पैसा भी आएगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। वैसे एक बता देती हूँ, अभी से लेकर 1 साल में आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त स्टेबिलिटी मिल जाएगी जिसकी कोई हद बात नहीं। कई बार क्या चीज़ होती है कि एकदम सडन चीज़ होती है, ये हुआ तो हुआ क्या है, एकदम कहते हैं ना, अभी तो सारी चीज़ ठीक थी, अब क्या हो गया। बट घबराने की कोई बात नहीं। आगे जाकर अगर ये मोमेंट आए तो उस चीज़ से घबराना नहीं, क्योंकि आगे मेरे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। मेरे को कोई पार्टनरशिप भी आने वाले टाइम में आती हुई दिख रही है जो आपको तरक्की के टूवर्ड्स लेके जाएगी। तो ज़बरदस्त था मामला है। बस अलोननेस, थोड़ा अकेलेपन से घबराना नहीं। अगर सडन कोई ऐसी चीज़ हो कि अरे ये क्या हो गया, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थे, तो घबराना नहीं, सीधी सी बात है। अब हम शुरू करते हैं टॉरस से। ये वैसे मैं जो बता रही हूँ ये सन साइन के हिसाब से और लगन के हिसाब से आप लोग देख लेना। टॉरस के लिए ये जुलाई का महीना कैसे जाने वाला। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। सिर्फ एक चीज़ बता देती हूँ आपको, कहते हैं ना, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी में मत डालना अपने को। कई बार चीज़ें इतनी खराब होती नहीं जितना अपने को लगनी शुरू हो जाती है। अब उसका तो कोई उपाय है नहीं, सीधी सी बात है ना। हो सकता है ये वाला जो महीना जाएगा कि हो सकता है आप अपने को, कहते हैं ना, एक बार, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम वो कहते हैं ना आइसोलेट करते हैं अपने को, अंदर ही अंदर रोने वाली सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि लेकिन एयर का कार्ड है पाशा लोगों, तो बड़ा टेम्पररी मोमेंट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी जो तरक्की के टूवर्ड्स लेके जाएगी। लेकिन तरक्की कब मिलेगी? जब अपना आलसपन छोड़ दोगे। ये ना आपको ये वाला टाइम थोड़ा आलसी भी बनाएगा। आलसी मत बनना। फॉर यू स्काई इज द लिमिट।
एक्चुअली बोलूँ तो स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। क्या समझे मेरी बात को? हो सकता है जो चीज़ें अभी एक्सपेक्ट कर रहे होगे कहीं ना कहीं आगे आगे पोस्टपोन हो रही होगी, है ना। एक तो पहली चीज़ ये बता देती हूँ, थोड़ा सा ना रियलिस्टिक अप्रोच रखो, थोड़ा रियलिस्टिक। कई बार क्या होता है, अरे मैं एक दिन में 10 करोड़ कमा लूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। हाँ, 10 करोड़ रुपए कमाइए, क्या बात है, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखना, रियलिस्टिक टारगेट बनाना। अगर रियलिस्टिक टारगेट बना दिया, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स किया, तो देख लेना, अगर जो जॉब देख रही है जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी है, जो पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसा भी मिल जाना है। अपने को बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो। एक चीज़ और बता दूं, आसपास के लोगों से थोड़ा बच के रहना अभी के टाइम पे, क्योंकि हो सकता है, ये तो आजकल लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है, दिखाते कुछ और है होते कुछ और है, सीधी सी बात है कि नहीं। तो हो सकता है तो आसपास के जो लोग होंगे थोड़ा सा, कहते हैं ना कई लोग ऐसे होते हैं मुखौटा पहने होते हैं, दिखाते कुछ और है होते कुछ और है, लेकिन आपको तो मैंने अब आपको बता दिया, तो आप थोड़ा सा अवेयर होकर रहना। ओवरऑल जो रास्ते बंद थे खुलने शुरू हो जाएंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि है ना, हाँ, मिथुन राशि वालों आपके लिए भाई ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा, जो देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? अरे कहते हैं ना, हो सकता है जो चीज़ें आपको लग रहा हो कि कहीं भाई एंड पे आ गई, अब तो ये जो चीज़ थी वो तो एंड पे आ गई, उसकी वजह से सप्रेशन भी हो रहा होगा। कहते हैं ना कई बार ऐसे लगता है आसपास अगर कांटे बिछा दिए जाएं और हमको बांध दिया जाए तो हमें कैसा फील होता है, हो सकता है ऐसे फील हो रहा हो, है कि नहीं। थोड़ा सा रिजिडिटी आपके अंदर भी आएगी, रिजिडिटी मत रखना, देखो है कि नहीं। पानी का एलिमेंट कौन सा हो गया, वो पानी, जो पैसा है वो कौन सा एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। सही कह रही गलत कह रही? इमोशंस कौन सा एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। वाटर में अगर पत्थर डाल दोगे तो क्या पानी का फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो रिजिडिटी भी ऐसी होती है, कई बार हम चीज़ों को लेकर ना बड़े रिजिड हो जाते हैं, वो रिजिडिटी मत रखना। मेजर चेंज लाइफ में आने वाला है। हो सकता है अभी के टाइम पे ऐसे लग रहा हो कि यार मैं तो अकेला पड़ गया, जो चीज़ लोगों से सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। कोई घबराने वाली बात नहीं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, मेजर चेंज लाइफ में आएगा और कोई रोक पाएगा नहीं। अगर जो नई अपॉर्चुनिटी काम में देख रही है तो काम में भी दिखता है, कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम का भी पॉसिबिलिटी होता है। पता है क्या, लोगों को ना रिजिड होकर कंट्रोल मत करो, नहीं ऐसा नहीं, वो आप वीक लगोगे। मेंटली लोगों को, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, बड़े स्ट्रैटेजी बनाकर चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करो। कहते हैं ना, चील को देखा है कितनी फोकस रहती है, घूमती जाती है जब तक उसका शिकार नहीं मिलता, पट करके लेती है और उड़ जाती है। फोकस उतना होना चाहिए, अगर फोकस उतना हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये महीना एंड में आते आते बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, कुछ ना गलतियाँ आप लोगों से होती है जो आप बार बार रिपीट करते हो। अब वो क्या गलती है वो तो मुझे पता नहीं। ऊपर वाला ना हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, तो कई बार कुछ वो पास्ट की मिस्टेक करके हम न्यू अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। पहली बात ये हो गई। और जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसको अब लेट गो कर दो, उसका अब कोई काम आपके लाइफ में है नहीं। नर्चरिंग हो जाओ, अगर ये हो गया तो स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स जाओगे, 100% जाओगे। कुछ चीज़ें देखो, बार बार एक चीज़ दिखा रही है, कुछ चीज़ें देखो आपके पास्ट में हुई हैं जिसका ब्लॉकेज आपके ना दिमाग में बस सा गया है। अब वो चीज़ कहते हैं ना, उस चीज़ से बाहर आ जाओ। हो सकता है थोड़ा बीच में मिड ऑफ जुलाई ऐसा लगेगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जिस हिसाब से रिजल्ट मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा। कोई घबराने वाली बात नहीं, एंड ऑफ मंथ में आते आते ये चीज़ें फ्रूशन पे चली जाएगी। सीधी बात है, चीज़ें इतनी ख़राब होंगी नहीं जितना कई बार आपका दिमाग इतना सोचेगा हाय मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। वो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है। ऑल इन ऑल देख लेती हूँ, ऑल इन ऑल अच्छा है यार, ज़बरदस्त वे से काम करेगा। जो बस गाइडेंस दिया उस हिसाब से चल लेना। अब हम आते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए कर्क राशि वालों
सन साइन के हिसाब से भी देख लेना, लगन साइन के हिसाब से भी देख लेना। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये महीना कैसे जाएगा? लोगों के ना बस इन्फ्लुएंस में नहीं आने का आपने, क्या समझे मेरी बात को? कई बार हम ना लोगों की बातों में आ जाते हैं। अपनी गट फील यूज करो, आपकी खुद की गट फील क्या कह रही है, क्या समझे मेरी बात को? अवेलेबिलिटी सारी मिलनी है, दिल दिमाग की हार्मनी मेंटेन करके चलोगे, रिश्ते भी संभल जाएंगे, रिश्तों से भी इतना अच्छा आगे हो जाएगा। वो कहते हैं ना जो काम में भी, ओए होए यार ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है कर्क राशि वालों आपके लिए। स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स जाओगे। हो सकता है बीच में ऐसे लगे कि थोड़ी चीजें स्लो हो रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं, नई चीजों की बिगनिंग होने जा रही है। बीच बीच में अगर आपको लगे भी कि यार जितनी मैंने मेहनत करी वो तो वेस्ट में चली गई, आपका ना ऑल लेवल पे, कई बार ऊपर वाली ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है कि ऑल लेवल पे, सब लेवल पे हमारी तरक्की होती है। तो ये सब लेवल पे तरक्की, अगर तो रिलेशनशिप में खराबी थी तो रिलेशनशिप में भी हीलिंग आने वाली है। अगर कोई इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइफ में तो न्यू पर्सन भी एंटर हो सकता है ना। जो भी ऑल इन ऑल, बस एक चीज देखो, जो चाहते हो सक्सेस मिलेगी, सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा, क्या समझे? लेकिन मुद्दा ये आता है कि जो चीज़ आप चाहते हो कि मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए तो वैसा हो जाए, जितना आपको एफर्ट करना चाहिए उसमें मेरे को थोड़ी सी कमी दिख रही है। देखो अगर तो ये आपका 100% है तो 1000% अपने एफर्ट्स बढ़ा दो। ऑल इन ऑल ये महीने बहुत अच्छे जाने वाला है। दिमाग मत चलाना, कई बार हम खुद का दिमाग इतना चला लेते हैं और ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि दूसरे, हम कहते हैं ना, दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये चीज़ मत करना। ओए होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, तो मैं क्या बोलूँ। ऑल इन ऑल ये जुलाई का महीना बहुत अच्छा जाएगा। बस अपना जो चाहते हो उसमें एफर्ट पुट इन कर डालो, सोचते मत बैठो, इस टाइम को वेस्ट मत जाने दो। बस बस इतना ही बोलूँगी। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए ये महीना कैसे जाएगा, चलो देखते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना क्या है? मूड स्विंग्स पे थोड़ा ध्यान देना। आप ऐसे बंदे हो जो चांद भी छूना चाहे तो चांद भी छू लोगे, और तो बात तो छोड़ ही दो, सीधी सी बात है। चीज़ें इतनी, कई बार हम ना सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, सही कह रही गलत कह रही, मेरे उसको ये मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ। कोई घबराने वाली बात नहीं, सबका एक टाइम होता है। आप मेरी बात समझे? क्या कहते हैं, हो सकता है चीज़ों को लेकर पकड़ छोड़ वाली सिचुएशन चलेगी, कोई घबराना मत। हो सकता है कहते हैं ना मेंटली एग्जॉस्टेड वाला टाइम बीच बीच में लगेगा कि मैं मेंटली, अपने को मेंटली एग्जॉस्ट मत करना। कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आती मिलती है जो आपको तरक्की के टुवर्ड्स लेके जाए। छोटी छोटी चीज़ों का बतंगड़ मत बनाना। देखो छोटी छोटी चीज़ों का आपने बतंगड़ नहीं बनाना। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, वो ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, नई चीज़ों की बिगनिंग शुरू हो रही है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको डेफिनेटली, कहते हैं ना कई बार हमारे कोई कांटेक्ट में ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ जुड़कर हमको फ़ायदा होता है, जिसके साथ जुड़कर हमको तरक्की मिलती है। ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मसले अगर किसी के बाई चांस हो तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। कोई बस मेच्योरिटी से थोड़ा कहते हैं ना काम लो। हो सकता है बीच बीच में आपको लैक ऑफ लव फील होएगा। लोगों से ईगो क्लैशेस ट्राई करना। देखो दूसरा अगर ईगो क्लैशेस कर रहा है तो उसमें तो हम क्या ही करेंगे। अपनी तरफ से थोड़ा करना कि लोगों के साथ ज़्यादा मेंटल डिफरेंसेस वाले पंगे मत लेना। बात ओवरऑल देख ले तो अरे ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। बस धोखों से बच के रहना। मैं नहीं बोल रही सब पे शक करना शुरू कर दो। हम चीज़ों को लेकर अवेयर तो हो सकते हैं, ये तो हमारे बस की बात है। और दूसरी चीज़, लव रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। काम के भी ऑप्शंस मिलेंगे। और सेल्फ क्रिएटेड बस नेगेटिविटी में मत पड़ना। एक नई लाइफ की साइकिल शुरू होएगी, एक नई लाइफ की साइकिल शुरू होगी। बीच बीच में अपने को कहते हैं ना बंदा आइसोलेट कर देता है, अंदर से रोने वाली सिचुएशन हो जाती है। पाशा लोगों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ये बिल्कुल टेम्परेरी मोमेंट है। अपने को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना। कभी कभार ना लाइफ हमको ऐसे लगता है अबैंडन सी कर दिया है। कहते हैं ना एक बच्चे को खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, या एक है ना फिर उसको एकदम सड़क पे छोड़ दो। अबैंडनमेंट
बीच बीच में कभी हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग आए, घबराना मत, आगे आए, आगे आगे कहते हैं ना वो, ये कार्ड का मतलब बताऊं, ये कितनी गोल्डन ब्यूटीफुल बर्ड है, बट ये छोटी छोटी चिड़ियाओं को देख रही है, उसको ये नहीं पता कि ये जब अपने को उस केज में से निकाल देगी तो ये इतना इसके लिए कहते हैं ना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। तो अपनी कंडीशनिंग की वजह से अपने को रोकना मत, आप समझ गए। ओवर हो सकता है जो चीज़ें अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आगे आगे पोस्टपोन हो रही होगी, बस ये बता रही हूँ। कई बार कहते हैं ना लाइफ एक चुप्पी, ऐसे लगता है चुप्पी सी मार गई, कोई जवाब आ ही नहीं रहा, लेकिन जब ऐसा मोमेंट आएगा ना उसके तुरंत बाद एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी जिसकी कोई हद बात नहीं। ठीक है, ये बड़ी काफ़ी अच्छी गाइडेंस हो गई है नहीं। आते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये महीना कैसे जाएगा, चलो देखते हैं, है कि नहीं। ओए होए माँ, ओए होए सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी में मत पड़ना। को मैं क्या कह रही हूँ, 3 किंग आ गए, किंग ऑफ वाटर आ गया, किंग ऑफ अर्थ आ गया, किंग ऑफ फायर आ गया। अब इसका क्या मतलब, अगर जो लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, काम के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली मिलेगा जो तरक्की के टूवर्ड्स लेके जाएगा। को अगर जो बिजनेस के लिए, बिजनेस में भी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, जो पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है पैसों की भी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी जिसकी कोई हद बात नहीं। जो कन्याएं कहते ना चाहती हैं कि कोई उनके लाइफ में आ जाए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा। कन्फ्यूजन्स में मत पड़ो, कन्फ्यूजन्स में मत पड़ो। कहते ना आप ऐसे जैसे बंदे होते वो सहते जाते जब तक उफ नहीं हो जाती, वैसे मत करो। मतलब कहते हैं ना, क्या बोलूं, चीज़ों की ऑप्शंस मिलने वाली है। ये जुलाई का महीना अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा जाएगा। अपने को बस ऑर्गेनाइज कर लो, इमोशनल मत बनना, बस थोड़ा कहते हैं ना कई बार जहाँ पर दिमाग से काम लेना चाहिए वहाँ थोड़ा दिल से लेना चाहिए, जो दिल से लेना चाहिए थोड़ा दिमाग से लेना चाहिए, ऐसी चीज़ है। बस एक चीज़ बोलूँगी, एक तो अपना ही दिमाग इतना मत चलाना कि अपने ही दिमाग से अपना गला घोट डालो, क्या समझे। और दूसरी चीज़, लोगों के पॉलिटिक्स से बच के रहना। हो सकता है जो आसपास के लोग हो, जो दिखाते कुछ और है होते कुछ और है, बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। जो रास्ते बंद थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है बीच बीच में आपको लगे कि अब तो कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है, लेकिन वो उस अंधेरा के बाद ही एक उजाला है। कहते हैं ना, एक अपनी होप की, एक अपनी खुद की लाइट थोड़ी जलाओगे, कहते हैं ना एक रोशनी की किरण पूरा आपके लाइफ का ब्रह्मांड उजागर कर देगा। ये ऐसा टाइम आया है। स्ट्रेस मत लेना, लोगों पे डिपेंडेंट मत रहना, मेंटल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में कहते हैं ना, जब एक इंसान के डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होते जिस हिसाब से चाहता है वो अपने को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में डाल देता है। ये ऐसा टाइम ही नहीं है, इस चीज़ को, इस टाइम को जाने ही मत देना, और अपने हाथ ना बंद करके ऐसे मत रख लेना। ये टाइम बहुत अच्छा है, इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज उठाओ। रिलेशनशिप में भी हार्मनी एंड ऑफ मंथ में मिलना शुरू हो जाएगी, और जो चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए वो होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन लोगों से बस मेंटल डिफरेंसेस आपने नहीं रखने, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। अभी से लेकर वैसे एक और चीज़ बता देती हूँ, अभी से लेकर 6 से 8 महीने में बड़ा ज़बरदस्त लाइफ का चेंज आने वाला है, क्या ही बोलूँ, ठीक है कि नहीं है। अब आते हैं तुला राशि वालों पर। तुला राशि वालों, आपके लिए ये जुलाई का महीना कैसे जाएगा। रिजिडिटी मत रखना अपने अंदर, एक लाइफ नई कहते हैं ना जर्नी की शुरुआत होने वाली है। ये महीना हो सकता है आपको लगे आप लोगों से, हालातों से हो सकता है सप्रेशन में आओ, कोई घबराने वाली बात नहीं। थोड़ा बस ये महीने ना पेशेंस रख के चल लेना, मूड स्विंग्स पे अपना थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। रिजिडिटी तो बिल्कुल मेजर चेंज आने वाला है लाइफ में, लेकिन अभी का पता क्या है, हो सकता है बड़ा अकेलेपन में जा रहे हो, अकेलेपन में जा रहे होगे। ये महीना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ। हो सकता है अपने को कहते हैं ना आइसोलेट करोगे, कई बार कहते हैं ना, बट घबराने की बात नहीं। न्यू अपॉर्चुनिटीज इज गोइंग टू कम, न्यू बिगनिंग्स विल बी देयर। अपने को इस चीज़ अकेलेपन में मत डालो। अपने को कहते हैं ना, कई बार हमारी रोने वाली सिचुएशन हो जाती है, अपने को अकेलेपन में डाल देते हैं, वो बात ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी से लेकर एक आपको बात बताती हूँ, जो चीज़ चाहते हो विश फुलफिलमेंट होएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, क्या समझे। अभी से लेकर 1 साल में, वैसे भी एक बात बता देती हूँ, एक तो शनि के उपाय करने शुरू कर देना,
शनि के उपाय करो। दूसरी चीज़, अभी से लेकर 1 साल में वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, आपकी पता है आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलने जा रही है। वही बात आ जाती है थोड़ा सा, अब 2 पहलू हैं इसके। हो सकता है जो आसपास के लोग हो जो दिखा रहे हो वो वैसे हो नहीं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि कब ज़रूरी नहीं होता अंदर से जो बंदा मन में फील करा, सामने वाले जो आकर मुंह पे ऐसा करके बोल दिया जाए पता नहीं क्या ही हो गया। यू हैव टू बिकम डिप्लोमेटिक। थोड़ा ये जो टाइम है थोड़ा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा आपको, और कोई ऐसी बात नहीं। एंड मंथ में आते आते बस फोकस बना के चलो। फोकस कहते ना, चील को देखा है, वही तो समझा रही थी अभी। चील को देखता है, घूमती जाता है, जब तक उसको उसका शिकार नहीं मिल जाता पट करके लेता है, उड़ जाता है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ऑप्शंस दिखते हैं मेरे को, काम के भी ऑप्शंस दिखते हैं। हो सकता है एक तो लोगों की मैनिपुलेशन से बचना, मेंटली एग्जॉस्ट मत करो। हो सकता है ये महीना इनिशियली पकड़ छोड़ वाली सिचुएशन बनी रहेगी। फोकस मेंटेन करके चलना तो एंड ऑफ मंथ में आगे गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये महीना वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ चुप करके निकाल दो। बीच में हो सकता है ऐसी सिचुएशन आएगी, हुआ तो हुआ क्या, बड़ा टेम्पररी फेस आएगा तो घबराना मत। कुछ गलतियाँ आपकी पास्ट में हुई हैं जो आप रिपीटेडली करते हो, बार बार रिपीट करते हो, वो मत करना। देखो है ना, हर दिन एक बंदा नई अपॉर्चुनिटी, ऊपर वाला एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। जो चीजें पास्ट में नहीं बनी उसको लेट गो करो, आगे बढ़ो, बात ही खत्म हो गई है। बाकी सब ठीक हो जाना है। एंड ऑफ मंथ में आते गाड़ी पटरी पे आ जानी है, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो अब हम आते हैं वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियोज, है ना। स्कॉर्पियोज के लिए देखते हैं भाई ये महीना कैसे जाएगा। सनसाइन से तो मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, है कि नहीं, तो देखते हैं कैसा जाएगा। वही तो बात है फिर, है कि नहीं। सारा बढ़िया मामला हो जाना है, कोई घबराने वाली बात नहीं। सेलिब्रेट करो। ये वैसे एक आपको चीज़ बता दूँ, इधर देखो जाए तो पतझड़ है। कई बार जो चीज़ कहते हैं ना, ये एक मोमेंट आएगा कि सेलिब्रेशन वाली टाइम आएगी। और कई बार जब उस मोमेंट पे वो सेलिब्रेशन नहीं भी होती तो भी फेक इट टिल यू मेक इट, कि सब एकदम ठा मामला है। क्या मेरी बात समझे, क्या बोलती, फॉर यू स्कॉर्पियो स्काई इज द लिमिट। कहते हैं ना स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोग पता क्या करते हो, थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है ना, चल बैठ जाते हैं, हाय चल कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत तो हो गया तो चल भाई। नहीं, ऊपर वाला विश फुलफिलमेंट, जो आप लोगों की इच्छा है वो इच्छा पूरी होएगी। लोगों को मत देखो, लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। क्या समझे मेरी बात। हम लोग ना कई बार सोचते हैं इसका तो कितना वो हो रहा है। मैं नहीं कह रही आप जेलिस करते हो, जेलसी की बात नहीं कर रही, बड़े मन में लगता है ना ये देखो इसका तो इतना अच्छा, इसका तो इतना अच्छा। आप अपनी वर्थ समझो। अपनी जिस दिन वर्थ समझोगे तो दुनिया घूम जानी है ओवरऑल। बीच बीच में हो सकता है लगे कि अकेलेपन में जा रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता है चीज़ों को लगे कि एंड आ गया। लेकिन जहाँ पर वो एंड डेड एंड लगेगा कि भैया अब डेड एंड आ गया, वो डेड एंड नहीं है, वो नई चीज़ों की शुरुआतें हैं। वो नई चीज़ों की शुरुआतें होंगी, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। बस अपने अंदर रिजिडिटी मत रखना, छोटी छोटी चीज़ों के बतंगड़ मत बनाना। हो सकता है कि कहते ना कई बार हालातों से, चीज़ों से हमको लगे कि हम तो सप्रेशन में जा रहे हैं, एकदम दबाव में आ रहे हैं। उस चीज़ की बात नहीं। एग्जॉस्ट, अपने को मेंटली इतना एग्जॉस्ट मत करना कि सोचने समझने की क्षमता ना रहे। थोड़ा पेशेंस, बस कहते हैं ना पेशेंस रख के चलना। मेजर चेंज इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड माई लाइफ, है कि नहीं। कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी जो तरक्की के टूवर्ड्स लेके जाएगी पाशालों को। सारी चीज़ें बन जाएंगी। ये बीच बीच में मेरा भी हो रहा है आजकल, है कि नहीं। अपने को बंदा आइसोलेट कर देता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अभी से लेकर 1 साल में वैसी बता रही हूँ, इतनी स्टेबिलिटी मिल जानी है। सारे लोगों को जोड़ के चलो, जो तरक्की मिलनी है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बस सब ठा मामला। चलो अब हम आते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए ये महीना कैसे जाने वाला है, चलो लेट्स जस्ट सी इट ब्रदर्स। ओके, लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आना।
लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना आपने, समझे मेरी बात को। कई बार आप लोगों की बातें में आकर खुद का ही बंटाधार करते हो, वो चीज़ मत करना, अपने को क्लोज मत करो पाशा को। कई बार क्या कहते हैं, हमको ना लैक ऑफ लव, प्यार की कमी महसूस होती है, उसकी वजह से हमको लगता है, या कई बार हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती है, हमको लगता है कि भाई कि नहीं हो रहा है ना, अपने को हम और क्लोज कर देते हैं। ये नहीं है। पता है क्या, आप लोग आजकल क्या कर रहे हो, बैठ के सोच रहे हो अब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अब वो ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। जितनी एफर्ट करनी चाहिए उसमें मेरे को कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो कमी लग रही है। ये देखो, ये रुल्ली पुल्ली बैठी हुई है, इसको चाहिए प्रिंस चार्मिंग, अब खुद ही ये रुल्ली पुल्ली बैठी हुई है कि नहीं। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई आए, अपने सेल्फ लव छोटे, है कि नहीं। मतलब कहते हैं ना, जितना अपने से प्यार, अपने लिए रिस्पेक्ट, अपने से प्यार करोगे, उतना ही ऊपर वाली और अपॉर्चुनिटीज खोलेगा जो आपको तरक्की के टूवर्ड्स लेके जाएगा। बैठकर सोचो मत है ऐसा क्यों हो गया, वैसा सोचने समझने का टाइम ही नहीं है। अपने को ऑर्गेनाइज करके चलो। जो बाहर जाने का भी सोच रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी खुलेगी कि वो विदेश यात्रा या जो बाहर जाने के लिए कर रहे हैं, क्या बोले अभी प्यार, जिंदगी में प्यार भी आने वाला है कि नहीं। जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज थे वो भी सॉल्व होने के उस पे है, कोई घबराने वाली बात नहीं। कहते हैं ना, जो बड़ी लॉन्ग पेंडिंग सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, सक्सेस भी मिलनी है। अपने को बस कहते हैं ना, अपनी वर्थ मत भूलना, अपनी वर्थ मत भूलना। कहते हैं ना, एक शेर को देखा है, शेर को, वो भेड़ बकरी के साथ पैदा हो जाए तो उसको लगता है मैं भेड़ बकरी हूँ, जब तक वो दहाड़ नहीं मारता ना तो उसको पता नहीं चलता है मैं शेर हूँ। क्या समझे मेरी बात को। ये महीना अच्छा जाना है, बस जो जो चीज़ें समझाई हैं उसको कर लो। ऑल वज्र देखा, ऑल लेवल पे, वाह इट्स ब्यूटीफुल, ऑल लेवल पे चीज़ें बन जाएंगी। कहते हैं ना, जो चीज़ चाहते हो पहले दो यूनिवर्स को, क्या समझे। अगर चाहते हो पैसा आए तो एफर्ट्स करो, अगर चाहते हो रिश्ते में कुछ मिले तो इमोशनल एक्सचेंज रखो। दिस इज वॉट इट इज, ऑलराइट। अब आते हैं हम लोग मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आपके लिए ये महीना कैसे जाने वाला है, लेट्स जस्ट सी। जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसे जाएगा, लेट्स जस्ट सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हो सकता है अभी ऐसे लग रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, सीधी बात है। तरक्की के टुवर्ड्स जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। कहते हैं ना, अभी तक जितनी भी स्ट्रगल्स कई बार हमारे लाइफ में आती हैं, हमारे लाइफ में जब स्ट्रगल्स, कहते हैं ना, मास्टर लाइफ मास्टर एक्सपीरियंसेस। कुछ लोगों को उतने हर्डल्स, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती जितनी कुछ लोगों को होती है। और ये जो कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है, वही एक लेवल उनका ही, कहते हैं ना, एक तो वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, स्पिरिचुअली अपने को कनेक्टेड करते हैं। जो चीज़ चाहते हो लाइफ में, अगर वो काम है तो उसके अंदर मास्टरी डालो, बी अ मास्टर। क्या समझे मेरी बात को। हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो रास्ते बंद थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अपना माइंड को, कहते हैं ना, डाइवर्जेंट मत करना। इधर भी सोच रहा, इधर भी सोच रहा, इधर भी सोच रहा, नहीं 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 नहीं, फोकस। जो रास्ते बंद थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें पास्ट में हुई हैं जिसका ब्लॉकेज आपके दिमाग में बस चुका है। प्रॉब्लम बात ये आ रही है, मैं 500 किलो का बोझ लेकर चलूँगी, क्या मैं चल पाऊँगी? मैं नहीं चल पाऊँगी, सीधी सी बात है। थोड़ा धोखों से, ये महीना है, थोड़ा धोखों से बच के रहना। अपने आसपास के जो लोग हैं वो ज़रूरी नहीं जो चीज़ें दिखा रहे हो वो वैसे हो भी। अगर ये चीज़ कर लिए, अगर लॉजिकल माइंड थोड़ा इमोशनल तो कहते हैं ना, वो टाइम रहा ही नहीं, थोड़ा लॉजिकल होकर चलो पाशा लोगों, थोड़ा लॉजिक माइंड, मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, इमोशंस में आकर अपने को बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तो लॉजिकल सोचना शुरू कर दिए तो तरक्की मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी।
क्या थोड़े बस नर्चरिंग हो जाओ। कई बार ना बीच बीच में आपको भी चीज़ों का आभास नहीं हो पाता, कई बार चीज़ें होते हुए भी आपको चीज़ों की कमी दिखती है। समझे मेरी बात को? क्या समझा, क्या बोले अभी, कहते हैं ना कार्ड आने से, वो वाले कार्ड आने से पहले ही कुछ चीज़ें लगता है। देखो कितनी सेंसिटिव होकर ये बंदा बैठा हुआ है कि नहीं, जहाँ मून का कार्ड है, समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर लेकिन श्री यंत्र भी है। अगर आप देखो श्री यंत्र कहते हैं ना, थोड़ा बस अगर लॉजिकल माइंड लेकर चल लिए, अपने को आइसोलेट ना करे, इमोशनल होकर रोने वाली सिचुएशन ना करी, तो ओवरऑल ये महीना सेलिब्रेशन में, एंड ऑफ मंथ कहते हैं थोड़े मिड से ये शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा आलस मत मारना पाशा लोगों, सीधी बात है। जो चीज़ चाहते हो वो अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लग जाएगी, बस अकेलेपन में मत डालना और इमोशनल मत होना। इस महीने थोड़ा लॉजिक माइंड से चलोगे तो चीज़ें आगे बन जाएंगी। धोखों से बस बच के रहना, अपने धोखों से बच के रहना। लोगों पे अभी के टाइम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना कि पीछे से चुरा घोप जाए। एंड ऑफ क्या कहते हैं मंथ में आते आते कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ की शुरुआत डेफिनेटली होगी जो तरक्की के टुवर्ड्स लेके जाएगी। अब हम आते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों आपके लिए ये जुलाई का महीना कैसे रहेगा? थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड में आकर ना 99 पे चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी कटेगी या कट रही होगी, बट कोई घबराने वाली बात नहीं, सारी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, सारी अवेलेबिलिटी मिलेगी। जिनको फाइनेंसिस की भी ज़रूरत है उसकी भी अवेलेबिलिटी खुल जाएगी। बस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हो सकता है मेंटल डिफरेंसेस बीच में आए, वो मत रखना ना। झंडे गाड़ के हम कर क्या लेंगे? कई बार हम सोचते नहीं नहीं मेरा ही चलेगा, उससे हमारा ही कई बार लॉस हो जाता है। समझे ना मेरी बात को? लोगों से मेंटल क्लैशेस अवॉइड करना, थोड़ा दिल दिमाग की हार्मनी मेंटेन करके चलना। अगर ये करके चल लिए, काम भी अच्छा होता चला जाएगा, रिश्ते भी संभलते चले जाएंगे। और एक और चीज़ बताती हूँ, ज़रूरी नहीं, कई बार क्या होता है, एक तो कई बार लोग भी हमारे पास आसपास ऐसे होते हैं जो कई बार दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है, और कई बार हमको भी डिप्लोमेटिक बन के चलना पड़ता पाशा लोगों का। ज़रूरी नहीं कि जो मन में जो सोच रहा मुंह पे फट करके बोल दिया कि बंदा वैसी खुद भी ख़त्म, हमको भी कहते हैं ना दिमाग से वो करे। फोकस बना के चलो। पता है मेरे को, अगर जो काम भी देख रहे हैं, मेरे को 2 अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, बस फोकस करके चलना। जो रास्ते बंद थे आप लोगों के लिए खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में ना आप थोड़े सेंसिटिव होएंगे। अगर हो सकता है थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन के टुवर्ड्स, थोड़ा ऐसे लगेगा कि मैंने बर्डन ले लिया। बर्डन मत लो, जिंदगी में प्यार भी मिलेगा और यार भी है कि नहीं। ये क्या कहते हैं, ऑप्शंस मिलेगी, काम की भी ऑप्शंस मिलेगी। जो लोग रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको रिलेशनशिप, कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली मिलेगा जो कहते हैं ना, जिनके साथ एक वो कहते हैं ना, एक होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनकंडीशनल लव वाला रिलेशनशिप मेरे को मिलता हुआ दिखता है। वो हो सकता है अभी कहते हैं ना चीज़ों का बेस खड़ा नहीं हो पा रहा, अभी बैक स्टैबिंग भी चल रही है, लेकिन एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। पाशा लोग कंफ्यूजन में मत रहो। ओवरऑल दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, लेकिन बस सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी में मत पड़ना। अगर ये कर लिया तो स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अब हम आते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि वालों, डोंट बी मीन है कि नहीं। चलो पाइसेस, तो अब देखती हैं मीन राशि वालों के लिए ये महीना कैसे जाएगा। कुछ चीज़ें पास्ट में हुई हैं जिसका ब्लॉकेज आपके दिमाग में बस आ चुका है, कैसे चलेगा काम। कहते हैं ना चीज़ें शायद अभी इतनी ख़राब नहीं है जितनी पास्ट की चीज़ें आपको हॉन्ट करती है। क्या समझे मेरी बात को? मेंटली अपने को एग्जॉस्टेड मत करना, थका मत लेना इस महीने। क्या समझे? हो सकता है ये महीने पकड़ छोड़ वाली सिचुएशन चलेगी। 99 पे हो सकता है चीज़ें कटेंगी। ये महीना जो होगा, थोड़ा अपना दिमाग इतना मत चलाना कि अपने ही दिमाग से अपने को नुकसान में डाल लो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़,
मेरे को ना कोई ऐसा पर्सन मिलेगा तो ज़रूर दिखता है जिसके साथ जुड़कर हमको फ़ायदा होगा। हो सकता है वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, कहते ना अपने हिसाब से चलाना चाहता हो। एंड ऑफ मंथ में आते आते आपको कोई ना कोई, अगर जो लोग काम के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, काम की अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई दिख रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी मिलता हुआ दिख रहा है जिसके साथ जुड़कर हमको फ़ायदा होगा। मतलब एंड ऑफ शुरू का बस जो टाइम रहेगा, कहते हैं ना, हो सकता है आपको लगे दिमाग भी इतना चले, हो सकता है जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो पकड़ छोड़ वाली सिचुएशन चल रही होगी, मिड ऑफ दिस मंथ में आते आते गाड़ी पकड़ लेगी। थोड़ा बस पेशेंस रख के चलना। वैसे एक बता देती हूँ, अभी से लेकर 1 साल में आपकी पोजीशन बड़ी स्टेबल हो जाएगी और आपकी एक मेजर लाइफ की जर्नी की शुरुआत होने वाली है। क्या समझे? जो आपको कहते हैं ना सब कुछ दे जाएगी, सब कुछ मतलब सब कुछ। बस अपने को सप्रेशन में मत। कई बार कहते हैं ना हमारे हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमको ऐसे लगता है कि हमको किसी ने बांध दिया है, आसपास कांटे बिछा दिए गए हैं कि कोई चीज़ हमारे तरफ आ नहीं पा रही, हम किसी की तरफ जा नहीं पा रहे। सीधी सी बात है। एक तो मैं आपको बात बोलूँ, वो नज़र दोष वाली वीडियो भी देख लेना। मैं अभी 1-2 उपाय और बता दूंगी आप लोगों को आने वाली वीडियो में, वो ज़रूर कर लेना। थोड़ा कई बार नज़र दोष भी ये चीज़ लगती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप समझे? पता चले लाखों रुपए पुट रहे हो इन पाखंड की दुकानों को, ये हाँ जी कुछ कराया ये वो करके, जो इस चीज़ को काटता है उसने एक पैसा ले लिया तो समझ जाओ फ्रॉड है, वो आपके लिए कुछ ना करने वाला। सीधी सी बात है ना। हो सकता है कि चीज़ें आपको लगे कि एंड पे आ गई हैं, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ नई शुरुआत। देखो मैं बोलूँगी कि ये महीना थोड़ा इनिशियली गड़बड़ हो सकता है लगे, लेकिन जो इसका एंड रिजल्ट होगा अच्छा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ओवरऑल इट्स नाइस। अपनी वर्थ समझो, अपने अंदर फायर मेंटेन करके चलो और आगे बढ़ो, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो पाशा लोगों, ये था मंथली प्रेडिक्शन। ट्राई करूँगी वीकली भी करने को, है ना। और मैग्नीफाई डीलिंग की जो क्लास है उसका नाम में लिस्ट लिखवा देना। सेल्फ वास्तु क्लास, प्रोफेशनल वास्तु क्लास और टैरो क्लास के लिए या कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप करना। मैं कॉल नहीं उठा पाती पाशा लोगों, अंडरस्टैंड करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।